महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल पर श्रृंखला जारी है और मंगल पर फैले हुए सारी अफवाहों पर हमने पर्दा हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और ये आज उसका दूसरा एपिसोड है। साथियों, डर एक ऐसी चीज है जो यदि समस्या ना भी हो तो उसको स्थापित कर देती है, उसको क्रिएट कर देती है। और ऐसे ही कई दंपतियों को, कई चिंतित माता पिताओं को मैंने देखा है और इसी कारण मैंने ये निश्चय किया कि मैं मंगल दोष पर फैले हुए इस सारे व्यर्थ के डर, व्यर्थ के आतंक को दूर करने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा। साथियों, आप लोगों से स्नेह की अपेक्षा है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाएं। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मंगल दोष कब कब किन किन राशियों में बिल्कुल शून्य हो जाता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, चाहे वो ऐसे भाव में ही क्यों ना विराजमान हो जहां पर कि बैठने से मंगल दोष बनता है। उसके लिए कोई दूसरे कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, परंतु मंगल उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले कुछ आपके लिए सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना कि एक तो हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत, ये इस तरीके से आपको लिखना है, सिर्फ इसी की एकदम नकल करते हुए। इसमें आप देखेंगे कि ए और सी, जो आचार्य का ए है और सी जो चंद्रकांत का है वो कैपिटल में है, बाकी सारे स्मॉल में है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और हम उन्हीं का कमेंट शामिल करते हैं जो हमारे एपिसोड में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देते हैं, जो कि इसी एपिसोड से संबंधित होता है और इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। साथियों, ये इसलिए हम करते हैं ताकि इसी बहाने सही आपके ज्योतिष और धर्म के ज्ञान में वर्धन हो, वृद्धि हो। दूसरी सूचना 2021 नव वर्ष से संबंधित है। इसका आगमन हो चुका है और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कैसा गुजरेगा आपका 2021, तो उसका भी लिंक हमने यहां पर आई बटन में दिया है, यहां जाकर के आप देख सकते हैं। और बेहद महत्वपूर्ण सूचना कि हम अब हमारे प्रत्येक माह की जो अंतिम रविवार होता है उस दिन दोपहर 12:15 बजे लाइव आपके समक्ष आएंगे। आप उसमें अपने जन्म पत्रिका से संबंधित प्रश्न और उसका हल सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए साथियों, बात करते हैं ऐसे डर से निजात पाने की जो मंगल दोष ने क्रिएट किया हुआ है। साथियों, इसके लिए हम सबसे पहले एक शास्त्रीय रेफरेंस ले लेते हैं ताकि इसको हर कसौटी पर ठीक से कसा जा सके। एक मंत्र जिस पर कि आप भी दृष्टिपात कीजिए, फिर इसका हम पूरा औचित्य लेकर के इसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है: द्वितीय भौम दोषस्तु युग्म कन्यक योर्बिना, चतुर्थे भौम दोषस्तु मेष वृश्चिक योर्बिना, सप्तमे भौम दोषस्तु मकर कर्कट योर्बिना, अष्टमे भौम दोषस्तु धनुर्मीन योर्बिना, द्वादशे भौम दोषस्तु वृष तौलिक योर्बिना, कुंभे सिंहे न दोषः स्यात् भौमस्येत मनीषणः। साथियों, ये श्लोक स्पष्ट रूप से हमें बतला रहा है कि किन किन परिस्थितियों में मंगल दोष का असर एकदम शून्य हो जाता है। आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको हम जानें, समझें। और यदि आपके अंदर भी डर है कि मंगली होने की वजह से आपका विवाह नहीं हुआ या मंगली होने की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब है, तो उसकी वास्तविकता का आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
साथियों, ये आप जो स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, एक खाली जन्म पत्रिका है। शुरुआत हम करते हैं लग्न से। हालांकि इस मंत्र में लग्न का उल्लेख नहीं था, परंतु लग्न में यदि लग्न भाव में मंगल आपके विराजमान है, प्रत्येक ज्योतिषी आपको कहेगा कि आप एक मंगली जातक हैं। पर ध्यान रखिए साथियों, यदि इसके साथ ही आपका जो लग्न है वो कर्क या फिर मकर है, अर्थात इसके साथ ही आपके 4 या 10 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, तो यहां पर मंगल दोष भंग हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, निरस्त हो जाता है। बात द्वितीय भाव की, जो कि दक्षिण में ज्यादा प्रचलित है। यदि धन भाव, द्वितीय भाव, यहां पर मंगल देव विराजमान है, तब भी आपको घोषित कर दिया जाएगा कि आप एक मंगली जातक हैं। परंतु यहां पर क्या कहा गया है, द्वितीय भौम दोषस्तु। यदि यहां पर मिथुन या फिर कन्या अर्थात 3 या 6 में से कोई एक अंक लिखा है, तब यहां पर भी मंगल दोष हो गया शून्य। आप शांतिपूर्वक इस पे बिल्कुल निश्चिंत होकर के रह सकते हैं। बात सुख भाव की, चतुर्थ भाव की। यदि यहां पर मंगल देव विराजमान है, तब भी यह घोषित कर दिया जाता है, परंतु यहां पर कैंसिलेशन हो जाएगा यदि यहां पर मेष या वृश्चिक राशि है, अर्थात 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा हो तो। बात सप्तम भाव की, जो कि वैवाहिक जीवन का कारक होता है। यदि यहां पर मंगल है तो इसको लेकर के भी बहुत भयावह स्थिति बना दी जाती है। परंतु साथियों, यहां पर भी यदि कर्क और मकर अर्थात 4 या 10 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा हो, तब यहां पर भी मंगल का जो असर है वो शून्य हो जाता है। बात अष्टम भाव की, जिस पर की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं की जाती है, परंतु सत्य यह है कि यदि यहां पर भी 9 या 12 है, अर्थात यहां पर धनु या मीन इन दोनों में से कोई भी एक राशि हो, तो इस मंगल का प्रभाव भी शून्य हो जाता है। और अंत में बात द्वादश भाव की, 12th हाउस की। यदि इस भाव में भी मंगल विराजमान हो तो प्रबल रूप से मंगलिक माना जाता है, परंतु यदि 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है यहां पर, अर्थात वृषभ या फिर तुला राशि यदि यहां पर है, तो यह भी शून्य की कैटेगरी में ही आएगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, दिल से विश्वास है, और विश्वास इसलिए है, विश्वास का आधार यह है कि हम पूरी ईमानदारी, पूरी विश्वसनीयता, पूरी मेहनत, पूरी शोध के साथ में आपके समक्ष सत्य लेकर के आने का प्रयास करते हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में न रहें। और ये कितना सफल हुआ है, आप अपने कमेंट के हिसाब से हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा। मंगल पर ऐसी ही सीरीज हमारी जारी है, राजयोग पर भी जारी है, दाम्पत्य जीवन पर भी जारी है, और भी जीवन के सभी पक्षों पर जारी है। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है बबीता सोनोवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है डिब्रूगढ़ आसाम से। बबीता जी, आपने पूछा है कि विवाह आपका कब संपन्न होगा, लगातार देरी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। बबीता जी, 1 वर्ष का आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर 2021 तक विवाह के योग प्रबल नहीं है, उसके बाद में प्रबल होंगे। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन के लिए आपको चाहिए कि आप प्रति मंगलवार निकट के किसी भी हनुमान मंदिर में एक नारियल समर्पित करें और वहां बैठ करके हनुमान जी का स्मरण और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। हमने मंगली दोष के निरस्तीकरण की चर्चा की, किस भाव में कब ये निरस्त हो जाता है, अष्टम भाव में किन राशियों के साथ में मंगल जो है वो निरस्त हो जाता है, उन दोनों राशियों के नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।